हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। हम लोग यूनिट 3 का लेक्चर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आज देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फूड चेन और फूड वेब को कंप्लीट किया था। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का लेक्चर है ये यूनिट 3 में तो है ही, साथ ही यूनिट 2 में भी है। तो मैं एक ही जगह पे इसको डिटेल में बताऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होता क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल मेनली रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम लोग देखेंगे, और कुछ एलिमेंट्स का बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है मैंने इकोसिस्टम टॉपिक में बता दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल से डिराइव फ्रॉम बायो, एक बायो शब्द से बना है जिसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, साथ ही जियो शब्द जो जियोलॉजिकल कंपोनेंट को रखता है, जो अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड हो, अर्थ से रिलेटेड हो, तो इसको हम लोग बायो जियो कहते हैं। साथ में केमिकल मीनिंग द एलिमेंट्स दैट मूव थ्रू ए साइकिल। केमिकल्स का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स है वो इन दोनों को लेके बायो जियो के साथ कहाँ पे मूव करे, साइकिल में मूव करे। देखेंगे कैसे मूव करता है। अर्थ ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द सन, बात सही है, सन से एनर्जी आता है अर्थ को, विच इज़ रेडिएटेड बैक एज हीट, जो हीट के फॉर्म में रेडिएट करता है। ठीक है, रेस्ट ऑल द अदर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ए क्लोज सिस्टम। होता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक जगह एक साथ सिस्टम में रहते हैं, क्लोज सिस्टम में रहते हैं, एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो मेजर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के सिलेबस के आधार पे हम लोग कार्बन को देखेंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे, फास्फोरस को और सल्फर को देखेंगे हमारे सिलेबस के अंतर्गत। ये जो एलिमेंट है ये रिसाइकल्ड होते हैं थ्रू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ये चलते भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर है और वहाँ ये रिसाइकल्ड होते हैं, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये एबायोटिक कंपोनेंट है किसका, इकोसिस्टम का। बायोटिक में हम लोग ने पढ़ा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सब, और एबायोटिक में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर को देखा था। अब जब बात आती है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के टाइप्स की, तो ये दो टाइप्स में बटे हुए हैं। एक होते हैं गैसियस साइकिल, जो गैस के रूप में साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं। एक होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, जिसके अंतर्गत आते हैं सल्फर, फास्फोरस और रॉक साइकिल। रॉक हम लोग जब यूनिट 4 पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। गैसियस साइकिल के अंतर्गत आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, मतलब वाटर साइकिल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें पहला साइकिल देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। और ये जो नाइट्रोजन साइकिल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक डिटेल फॉर्म में बताऊँगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको यूजीसी नेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि क्लास 12 लेवल पे हो या साइंस रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल है। नाइट्रोजन साइकिल इज़ ए बायोजियोकेमिकल प्रोसेस, बात सही है, विच ट्रांसफॉर्म द इनर्ट नाइट्रोजन। मान लीजिए सिर्फ नाइट्रोजन यदि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो उसको भी ये ट्रांसफॉर्म करेगा। कैसे? टू ए मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग थिंग्स। मान लीजिए नाइट्रोजन अकेला है लेकिन कभी ना कभी तो किसी के हेल्प आ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको जैसा ज़रूरत होता है ये नाइट्रोजन उसके पास पहुंच जाता है। आप इसको इसी तरीके से समझिए। अब बात आती है ऑर्गेनिक फॉर्म में भी रहता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है। ऑर्गेनिक फॉर्म किसी के साथ मिला हुआ, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। इनऑर्गेनिक फॉर्म
नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स इनके रूप में रहता है। अब देखिए, ऑर्गेनिक फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे गेट पास थ्रू फूड चेन बाय कंजम्पशंस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए आपके क्वेश्चंस में आता है कि नाइट्रोजन जो है फूड चेन में किस रूप में ट्रांसफर करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में या इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर में। ये अवेलेबल होता है प्लांट्स के पास, जैसे बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द इनर्ट नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म सच एज नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट्स के पास जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूजेबल फॉर्म में। किस यूजेबल फॉर्म में, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में। आप यहाँ पे देखिएगा आई है और यहाँ पे ए है, तो एक नाइट्राइट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है, एक नाइट्रेट्स के रूप में। हम लोग देखेंगे कैसे। वो कौन सा फॉर्म होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैंने बताया कि नाइट्रोजन साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। ये प्लांट्स को हेल्प करता है कि भाई तुम क्लोरोफिल बनाओ, और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लांट्स को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि वो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, पिगमेंट है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। इस बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ स्टेजेस। मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देख रहे हैं और कुछ स्टेजेस आता है, तो सबसे पहला स्टेजेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले नाइट्रोजन को फिक्स करना है। दूसरा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा एसिमिलेशन, चौथा एमोनिफिकेशन, पांचवा डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये सब जो पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो नाइट्रोजन साइकिल का पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम लोग देखते हैं, एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट बंद हो गया था, कोई बात नहीं। अब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन को धीरे धीरे समझते हैं। आइए, तो होता क्या, ये सबसे पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप। मान लीजिए इनर्ट फॉर्म इज डिपोजिटेड इनटू द सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस वाटर थ्रू प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था अकेले, वो सॉइल्स में जाके डिपॉजिट हो गया या पानी में जाके डिपॉजिट हो गया प्रेसिपिटेशन के द्वारा, मतलब पानी छोड़ता, पानी छोड़ना मतलब प्रेसिपिटेशन। अब वो कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, या तो वाटर में या सॉइल्स में। ठीक, ये एटमॉस्फेयर में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन था, वो सॉइल्स और वाटर में जाके डिपॉजिट हो गया। अब देखिए, अब होता क्या है कि मान लीजिए दो नाइट्रोजन एक साथ कंबाइंस किया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्या बना लिया, अमोनिया, NH4। मतलब मान लीजिए दो नाइट्रोजन था, N2 था, हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस एंजाइम। एंजाइम क्या करता है कि किसी दो चीज़ को तीन चीज़ को जोड़ देता है, लेकिन खुद उसमें भागीदारी नहीं लेता। अब ये दो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो कोई तो एंजाइम रहा होगा। तो नाइट्रोजनस फिक्सेशन में यूज आता है नाइट्रोजनस एंजाइम का, जो क्या करता है, अमोनिया बनाता है। अब होता क्या है कि ये जो इंटायर प्रोसेस हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इस कम्प्लीटली बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग कहते हैं डायएजोट्रॉप्स। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया करवा रहा है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे हम लोग डायजोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। अब मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस बैक्टीरिया का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो एजोटोबैक्टर और राइजोबियम को। ठीक, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, मान लीजिए कभी कभी बिजली चमकता है, लाइटनिंग होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में तोड़ देता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करता है, प्लांट यूज़ कर लेता है। मान लीजिए बारिश हुआ, बिजली चमका, तो एटमॉस्फेयर में ना बिजली आया, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में बदल देगा, जो कौन यूज़ करेगा, प्लांट्स। इंडस्ट्रियल मोड, कभी कभी क्या होता है कि आप इंडस्ट्री में डायरेक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ के अमोनिया बना देते हैं, जिसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइज़र में करते हैं, जिसको हम लोग यूरिया कहते हैं। तो यूरिया के अंदर अमोनिया पाया जाता है। ठीक, अब होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, जैसे राइजोबियम ब्लू ग्रीन एल्गी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा होता है,
इंडस्ट्रियल मोड, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ के अमोनिया बनाते हैं, जो यूरिया का हेल्प यूज़ होता है। यूरिया को लेके हम लोग फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें राइजोबियम ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का पॉइंट्स था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक, नाइट्रिफिकेशन। अब मान लीजिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया बन गया है, NH4 या NH3 बन गया है। ये कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स में। किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट्स में। ठीक। उसके बाद या नाइट्राइट्स बनेगा एमोनिया के ऑक्सीडेशन से। बनाएगा कौन? नाइट्रोसोमोनास। एमोनिया या तो नाइट्रेट्स बनेगा या नाइट्राइट्स बनेगा। नाइट्राइट्स कैसे बनेगा? अमोनिया का यदि ऑक्सीडेशन होता है, कौन करवाता है? नाइट्रोसोमोनास। फिर नाइट्राइट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट्स में। किसके कारण? नाइट्रोबैक्टर के कारण। ये अमोनिया है, ये कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट्स में। किसके प्रेजेंस में? नाइट्रोसोमोनास के प्रेजेंस में। अब यही नाइट्राइट्स क्या होगा? नाइट्रेट्स में परिवर्तन हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में? नाइट्रोबैक्टर के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ध्यान से आप देखिए। अब देखिए एसिमिलेशन होता क्या है। ये जो तीन चीज बना था, एमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स, ठीक है, ये कहाँ इंटर कर गया? फूड वेब में। फूड वेब में भी इंटर कर सकता है और फूड चेन में भी इंटर कर सकता है। मैंने यहाँ पे फूड वेब क्यों लिखा है? क्योंकि फूड वेब एक जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा हावी है वो छोटे ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, उसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। ये अब जो नाइट्रिफिकेशन में बना वो इंटर कर गया फूड वेब में, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ने प्रोटीन्स के रूप में उसका यूज़ किया। ठीक है, मान लो अमोनिया खाया, नाइट्राइट लिया, नाइट्रेट्स लिया, वो उसको प्रोटीन का फॉर्मेशन करके दिया। किसको? प्लांट्स और एनिमल्स को। इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। अब बात आती है एमोनिफिकेशन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तब डिकम्पोजर का काम शुरू होता है, बैक्टीरिया, फंजाई। वो ऑर्गेनिक मैटर के नाइट्रोजन को किस में फिर से बदल देता है? एमोनियम में बदल देता है। जो एमोनियम आया था वो वापस उसमें चला जाता है। तो साइकिल हुआ ना जी। इसी को हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं, एमोनिया में बदलना। एमोनिया क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, ये सब मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, एमोनिया मिलके फिर से वापस बैक्टीरिया, फंजाई ने उसको तोड़ के छोटा कर दिया। अब होता क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में तो हम लोग ने देखा था कि एमोनिया से नाइट्राइट्स बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स बना। लेकिन अब नाइट्रेट्स टूटेगा भाई। अब टूटेगा तो छोटा सा नाइट्रोजन बन के निकल जाएगा। डी मतलब टूटना। तो कन्वर्सन ऑफ नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन। और जो भी टूटता है ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। ऑर्गेनिज्म विल प्रोसेस नाइट्राइट टू गेन ऑक्सीजन, गिव्स आउट फ्री नाइट्रोजन गैस एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या कर नाइट्रेट्स क्या करते हैं? वो गेन करते हैं ऑक्सीजन को, और वो खुद तो ऑक्सीजन लेके निकल जाते हैं, लेकिन एन जो है वो नाइट्रोजन के साथ निकल जाता है। नाइट्राइट्स में ऑक्सीजन होता है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन गैस बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये खुद टूट जाता है। मान लीजिए ऑक्सीजन बाहर निकल गया, नाइट्रोजन बाहर निकल गया, टूट गया। इसको ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें और ऑक्सीजन आएगा तब ये टूटेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब ये काम करने के लिए कौन कौन से स्पेसीज को हेल्प करते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, ये तोड़ने का काम करते हैं नाइट्रेट्स को। कौन से ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करते हैं? ये आपने देखा। कौन से ऑर्गेनिज्म तोड़ने का काम करते हैं? यही नाइट्रोजन साइकिल में थोड़ा डिटेल में देखना था। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे जो फाइनल स्ट्रक्चर है। हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? अमोनिया से। ये अमोनिया है। अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन होकर क्या बना? नाइट्राइट्स। ये नाइट्राइट से क्या बना? नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स प्लांट ने यूज़ किया, एनिमल ने भी यूज़ किया। डी मतलब एसिमिलेशन प्रोसेस है। कभी कभी ये नाइट्रेट्स जो है टूट जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जिसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ये जो अमोनिया था ये
फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कारण डायरेक्ट जा सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और जब ये प्लांट्स डिकम्पोज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं DeCO छूट गया था। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर से ये क्या बना लेगा, एमोनियम। इस प्रोसेस को हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस है ये निरंतर चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपका नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायोजियोकेमिकल्स के टॉपिक को स्टार्ट किया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक व्यू दे देता हूँ जो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल आज हम लोगों ने देखा डिटेल में। और किसी भी एग्ज़ाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखा, फिर हम लोग उसके टाइप्स को देखे, फिर नाइट्रिफिकेशन को डिटेल में देखा, फिर हम लोग एसिमिलेशन के प्रोसेस को देखा, फिर एमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, और लास्ट में ये एक साइकिल के रूप में। तो मैं एकदम नोट्स के रूप में आप लोग के बीच ये लेके आ रहा हूँ। आप यदि किसी सेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इंडिया लेवल पे तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है। एकेडमिक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर करें। मैं जो भी यूनिट लेके आ रहा हूँ आपको सीरियल वाइज आपको नोट्स देखने को मिलेगा, टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।